हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द लेक्चर्स ऑफ 12th इकोनॉमिक्स। मैं हूं सीए पदम सिंह पाटिल और आज से हम आपके 12th इकोनॉमिक्स के लिए कुछ डेमो लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। तो बेसिकली 12th इकोनॉमिक्स के सिलेबस का एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 यूटिलिटी एनालिसिस। इस चैप्टर के पूरे लेक्चर्स मैं आपके लिए रिकॉर्ड करने वाला हूं और एनरिच नॉलेज जो हमारा यूट्यूब चैनल है जिसमें हम सीए रिलेटेड कोर्सेज भी कंडक्ट करते हैं, उस चैनल पे ये पर्टिकुलर लेक्चर्स पोस्ट किए जाएंगे। इस चैप्टर के, आई रिपीट, इस चैप्टर के सारे लेक्चर्स आपको दिए जाएंगे सो दैट आप ये सारे लेक्चर्स अच्छे से देख सको और ये यूटिलिटी, ये कंसेप्ट क्या है, ये आपको अच्छे से समझ जाए। तो 12th इकोनॉमिक्स के लिए इनसाइट एकेडमी की तरफ से ये लेक्चर्स रहेंगे। सिर्फ याद रखना, जो हमारा एक कंबाइंड पेज है सीए रिलेटेड वीडियोस के लिए बोलो या सीए रिलेटेड चीजों के लिए, एनरिच नॉलेज, उस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल पे ये पोस्ट होगा, तो चैनल सब्सक्राइब कर लो सो दैट आपको नोटिफिकेशंस आते रहेंगे। मैं सीए पदम सिंह पाटिल। अब हम इसके लेक्चर स्टार्ट करने के पहले एक दो चीजें मैं आपको और क्लियर कर दूं कि जो पार्ट है रिलेटेड टू नोट्स वाला पार्ट, ये डेमो लेक्चर्स है। जिन लोगों ने एडमिशंस लिए हैं उनको ड्यू कोर्स में, जब हमारा रेगुलर सेशन स्टार्ट होंगे तब आपको ये नोट्स अवेलेबल होंगे ही, बट अभी ये डेमो सेशंस में आपको हेल्प रहे इसके लिए ये पर्टिकुलर पीडीएफ नोट्स जो आपके सामने दिख रहे हैं, यूटिलिटी एनालिसिस वगैरह एक्सेट्रा, ये पर्टिकुलर नोट्स जो अभी आपके सामने स्क्रीन पे है, ये आपको इस वीडियो की लिंक में मिलेंगे। इसकी पर्टिकुलर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। ये वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है वहां पे आपको इसकी लिंक मिलेगी, वहां से आप ये नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। इन केस अगर आप डाउनलोड नहीं कर पाते हो तो आप मुझे मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो 9168984900, और इस नंबर पे भी आपको ये वीडियोस मिल जाएंगे, ये पर्टिकुलर नोट्स मिल जाएंगे। मैं रिपीट कर देता हूं कि ये सिर्फ अभी के रेफरेंस के लिए आपको पीडीएफ फॉर्म में है। अदरवाइज जब हमारे रेगुलर सेशन स्टार्ट होंगे, जो स्टूडेंट एडमिशन लेंगे उनको सारे के सारे बुक्स जो है एडमिशंस के साथ या बैच स्टार्ट होने के पहले आपको डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। बट तब तक के लिए, ये डेमो लेक्चर्स के लिए आप ये पीडीएफ फॉलो कर सकते हो, इसकी प्रिंट भी आप निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो बेसिकली यूटिलिटी एनालिसिस के बारे में ये हमारा चैप्टर रहेगा और वो हमें कंडक्ट करना है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे बेसिक चीज जो है आपका चैप्टर 2 यूटिलिटी एनालिसिस, ये 12th इकोनॉमिक्स महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के सिलेबस के हिसाब से आपको लिए ये लेक्चर्स रहेंगे, बेसिक्स ऑफ यूटिलिटी। नाउ अब इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट आपने 11th स्टैंडर्ड में भी स्टार्ट किया होगा, तो वहां पे एक बेसिक, सबसे बेसिक चीज जो हम 11th में देखते हैं इकोनॉमिक्स इस सब्जेक्ट के ओरिजिन के बारे में, दैट ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड होते हैं और ये वांट सेटिस्फाई करने के लिए हम हमारे रिसोर्सेज का यूज करते हैं जो कि लिमिटेड है। तो सारे तो नहीं, बट जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा हम हमारी वांट सेटिस्फाई करने पे फोकस करते हैं, वांट या सेटिस्फेक्शन मैक्सिमाइजेशन की तरफ जाते हैं। तो वो कैसे होता है, यही इस चैप्टर में आपको सिखाया जाएगा। सो बेसिकली वांट सेटिस्फाई करने के लिए ज्यादा से ज्यादा कैसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कंज्यूमर को मिलता है और कैसे वो डिराइव करता है, इस बारे में जो थ्योरीज आई है वो हम इस चैप्टर में सीखेंगे। सो लेट्स सी, बेसिक है बहुत सारा पार्ट। इन प्रैक्टिस एवरी इंडिविजुअल ट्राइज टू सेटिस्फाई हिज वांट्स विद द अवेलेबल रिसोर्सेस। इट इज ट्रू दैट ऑल ह्यूमन वांट्स कैन नॉट बी सेटिस्फाइड फुल्ली एट अ स्पेसिफाइड टाइम। हम सारे के सारे वांट्स फुलफिल नहीं कर पाते बिकॉज वांट्स अनलिमिटेड है। एक वांट फुलफिल होती है तो दूसरी आती है, दूसरी फुलफिल होती है तो तीसरी आती है, और इसीलिए ये अनलिमिटेड वांट पूरी तरीके से नहीं, बट जितना हो सके मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन की कोशिश हम करेंगे। इन प्रैक्टिस इट इज नॉट पॉसिबल टू सेटिस्फाई ऑल ह्यूमन वांट फुल्ली एट अ टाइम। हाउएवर अ सिंगल वांट कैन बी फुल्ली सेटिस्फाइड एट अ स्पेसिफिक टाइम। ये सेंटेंस आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। हमारा एक इस चैप्टर में लॉ आएगा, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, उसके लॉजिक में हम इसका एप्लीकेशन देखेंगे। दैट सिंगल वांट कैन बी फुल्ली सेटिस्फाइड एट अ स्पेसिफिक टाइम। हमारे सारे वांट्स फुलफिल नहीं हो सकते, बट अगर हम एक एक करके सोचे तो इंडिविजुअली एक वांट सेटिस्फाई करना पॉसिबल है। एक वांट एट अ टाइम सेटिस्फाई हो सकती है। सो सिंगल वांट इज सटाएबल। सारे नहीं, बट एक सिंगल वांट हम डेफिनेटली सेटिस्फाई कर सकते हैं। देन फिर आगे बढ़ेंगे। यूटिलिटी एनालिसिस एक्सप्लेन्स द कंज्यूमर बिहेवियर इन रिलेशन टू मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फेक्शन। तो सिंपल सी बात है, कोई भी पर्सन जब अपने पास के लिमिटेड रिसोर्सेज यूज करके वांट सेटिस्फाई करने की कोशिश करता है, वो देखेगा कि उसका मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हो, जितना हो सके ज्यादा,
सेटिस्फेक्शन के लिए वो कोशिश करेगा, और यही कंज्यूमर का बिहेवियर हम यूटिलिटी एनालिसिस में स्टडी करते हैं। अब ये पूरे कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन के लिए हमने बहुत बार वर्ड यूज किया यूटिलिटी। नाउ यूटिलिटी इस चीज का मतलब होता है वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। सी यूटिलिटी इज द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। किसी भी कमोडिटी में हमारे वांट सेटिस्फाई करने की जो कैपेसिटी है, जो पावर है, उसको बोला गया है यूटिलिटी। ये प्रोफेसर स्टेनली जेवॉन्स इन्होंने दिया हुआ पार्ट है, उनके हिसाब से उन्होंने ये यूटिलिटी का डेफिनेशन दिया है कि हम कुछ भी चीजें कंज्यूम करते हैं उससे हमारी वांट फुलफिल होती है। सिंपल से एग्जांपल है, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, भूख लगती है, हम खाना खाते हैं, तो खाना खाया, खाना खाने से हमारी भूख फुलफिल हो गई, तो क्या हो गया, वांट सेटिस्फाई हो गई। तो जो फूड हमने कंज्यूम किया उसमें यूटिलिटी थी, क्योंकि उसने हमारी वांट सेटिस्फाई की है। नेक्स्ट, अगर हमें प्यास लगती है, हम पानी पीते हैं, पानी अगर पिएंगे तो हमारी प्यास फुलफिल हो जाएगी। सो बेसिकली पानी पीना, खाना खाना, जब हम ये चीजें कंज्यूम करते हैं हमारी वांट सेटिस्फाई होती है। और उन कमोडिटीज में ये जो वांट सेटिस्फाई करने की पावर है, मतलब जैसे खाने खाने से हमारी भूख फुलफिल हो सकती है, वो हमारी वांट सेटिस्फाई होगी। पानी पीने से हमारी प्यास फुलफिल हो सकती है, तो हमारी वांट सेटिस्फाई होगी। तो इस वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी, चीज की वांट सेटिस्फाइंग पावर को ही हम बोलते हैं यूटिलिटी। नेक्स्ट, फॉर एग्जाम्पल, कंजम्पशन ऑफ अ फूड सेटिस्फाइज द हंगर, ड्रिंकिंग ऑफ वाटर क्वेंचेस द थ्रस्ट, यही जो हमने पढ़ा। यूटिलिटी हाइपोथेसिस फॉर्म्स द बेसिस ऑफ अ थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। तो कंज्यूमर बिहेवियर की थ्योरी का बेस याद रखना। जब आप आगे जाके ओवरऑल पूरे 12th स्टैंडर्ड का सिलेबस देखोगे तो उसमें दो जनरल पार्टीज हम देखते हैं, कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स। तो कंज्यूमर बिहेवियर में ये बेस है, यूटिलिटी बेस है। फिर आगे डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये सारे एनालिसिस आएंगे। फिर प्रोडक्शन के बिहेवियर में अगर हम बात करें तो सप्लाई का जो पार्ट है वो प्रोड्यूसर्स बिहेवियर में आएगा। फिर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट भी प्रोड्यूसर से रिलेटेड होता है। सो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे एक एक पार्ट देखेंगे। फिलहाल हम कंज्यूमर बिहेवियर का पार्ट देख रहे हैं जिसका बेस यूटिलिटी होता है, क्योंकि जिन चीजों से हमें वांट सेटिस्फेक्शन मिलता है हम उन्हीं चीजों पे और पैसा खर्च करेंगे, खरीदेंगे। तो ये यूटिलिटी एनालिसिस काफी इंपॉर्टेंट है। नाउ, from time to time, different theories have been advanced to explain the consumer behavior and thus to explain his demand for the product. Two important theories are marginal utility analysis. ध्यान से सुनना, marginal utility analysis propounded by Marshall, डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल। इन्होंने बहुत सारी इकोनॉमिक थेरीज दी, आपके सिलेबस में बहुत बार इनका नाम आने वाला है। एंड इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस प्रोपाउंडेड बाय हिक्स एंड एलन। तो बेसिकली ये दो थेरीज है जो यूटिलिटी के लिए मेजर, मतलब और भी है बट ये दो मेजर जनरली हम हमारे सिलेबस में, इसमें से तो पहला ही है मार्जिनल यूटिलिटी वाला। इंडिफरेंस कर्व का थोड़ा सा टच उन्होंने बस दिया है, हमारे सिलेबस में तो एक ही पार्ट है। बट जनरली आप कहीं पे भी जाके, जैसे कॉमर्स स्टूडेंट्स है तो यूजुअली आगे CS, CWA, CA में करता है, कोई BBA, BCom, MBA करता है। तो कहाँ पे कहीं पे भी जाओ, आप यहाँ से आगे ग्रेजुएशन लेवल पे जाओगे, CA कोर्सेज के फाउंडेशन लेवल पे ही आपको ये दोनों थेरीज आने वाली है, मार्जिनल यूटिलिटी का भी और इंडिफरेंस कर्व का भी, दोनों थेरीज आपको आने वाली है। अब दोनों के अप्रोच में एक बेसिक डिफरेंस है, समझ लेना है आपको, ये जरूरी रहेगा। ये सारा पार्ट जो नोट्स में दिया है वो सारी चीजें हम बेसिकली देखते आ रहे हैं, PPT में ये सारी चीजें कवर्ड रहेंगी, तो ध्यान रखना। अब सिर्फ समझ लो कि क्या हमें देखना है। जो हम बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस प्रोपाउंडेड बाय मार्शल, ये पर्टिकुलर पार्ट जो है ये आता है कार्डिनल एनालिसिस। कार्डिनल एनालिसिस। और जो इनडिफरेंस कर्व थ्योरी का पार्ट है, ये पर्टिकुलर पार्ट जो आता है ये है ऑर्डिनल एनालिसिस। ये दोनों थ्योरीज, कार्डिनल एंड ऑर्डिनल, ये दोनों थ्योरीज यूटिलिटी का ही स्टडी करते हैं, बट फर्क है। जब हम बात करते हैं कार्डिनल एनालिसिस का, तो ध्यान रखना है अच्छे से, जब मैं बोलता हूं कार्डिनल एनालिसिस, तो कार्डिनल एनालिसिस का मतलब है दैट हम यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ नंबर, मेजरमेंट इन न्यूमेरिकल टर्म्स।
मेजरमेंट इन न्यूमेरिकल टर्म्स। ऑर्डिनल एनालिसिस उसके अपोजिट है। ऑर्डिनल के हिसाब से हम इस चीजों को न्यूमेरिकली काउंट नहीं कर सकते हैं, कैन नॉट बी कैलकुलेटेड इन नंबर्स। हम यूटिलिटी को नंबर्स में काउंट नहीं कर सकते। ये हम जरूर बोल सकते हैं कि हमें ज्यादा यूटिलिटी मिली, मोर, लेस, इक्वल, ये हम बोल सकते हैं। तो ऑर्डिनल एनालिसिस बेसिकली ये बता सकता है कि आपको ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, आपको कम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, आपको इक्वल सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, बट एग्जैक्टली कितना, ये कैलकुलेशन ऑर्डिनल एनालिसिस में नहीं होता है। मतलब रादर ऑर्डिनल एनालिसिस की जो थ्योरीज प्रपोज की गई है उनके हिसाब से यूटिलिटी को आप नंबर में काउंट नहीं कर सकते। बट जो कार्डिनल अप्रोच है, कार्डिनल अप्रोच के हिसाब से यूटिलिटी को नंबर्स में काउंट कर सकते हैं, और हमारे सिलेबस में यही हमको कवर करना है। प्रैक्टिकली ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है, कैसे नंबर में काउंट करते हैं, क्या उसमें प्रॉब्लम्स है, ये सब हमको ओवर द पीरियड तो हम समझेंगे। बट याद रखना हमारे सिलेबस का पार्ट कार्डिनल एनालिसिस है, जहां हम बोलते हैं कि हम नंबर्स में काउंट कर सकते हैं। हाउएवर इट इज डिफिकल्ट, मुश्किल है, बट करना पॉसिबल है। कैसे करेंगे ये मार्शल साहब ने बोला है, अल्फ्रेड मार्शल ने ये बताया है कि हम ये कैसे करेंगे, न्यूमेरिकल टर्म्स में हम ये कैसे करेंगे, ये अल्फ्रेड मार्शल ने बोला है। वो डिफिकल्ट है बट बोला हुआ है कि कैसे। तो ये कार्डिनल एनालिसिस जो है ये हमारे सिलेबस का मेजर पार्ट है। ऑर्डिनल एनालिसिस के लिए जो थ्योरी दी गई है, दैट इंडिफरेंस कर्व का ये पर्टिकुलर पार्ट, थ्योरी वाला पार्ट इंडिफरेंस कर्व थ्योरी का, इसके ऊपर एक छोटा सा ही नोट आपको दिया है। प्लस इस नोट के अलावा आपको एडिशनल लेक्चर्स भी उस पर मैं प्रोवाइड करूंगा जो सिलेबस से रिलेवेंट नहीं है, बट आपको आगे सीए, सीएस, सीडब्ल्यूए के सिलेबस में ये आ सकता है, इवन ग्रेजुएशन में भी आता है, ग्रेजुएशन कोर्सेज में भी आएगा। लेट्स सी, ये बेसिक है यूटिलिटी का। अब यहां से आगे जो है एक 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 छोटे 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 कंसेप्ट और क्वेश्चंस हमारे स्टार्ट होंगे, जिसमें सबसे पहली बात जिसके बारे में हमको करनी है वो है यूटिलिटी के फीचर्स। अब याद रखना, क्योंकि हम ये स्टेट बोर्ड का सिलेबस देख रहे हैं, साथ ही साथ में ये एक थ्योरी सब्जेक्ट है, तो थ्योरी सब्जेक्ट में कंसेप्ट को समझना है, याद रखना है, तो दोनों चीजें जरूरी होती है, और बाद में लिखना भी है एग्जाम के लिए जब आएगा। तो ये बहुत जरूरी है कि आप इसको साथ में, जब मैं लेक्चर्स ले रहा हूं मेरे साथ साथ समझो। समझने के साथ साथ हम यहीं पे लेक्चर्स में ही रिवीजन का पूरा एफर्ट लेंगे, सो दैट आपको लर्निंग के लिए अलग से टाइम ना देना पड़े। क्लासेस के साथ साथ ही ये आपका लर्निंग हो सकता है डेफिनेटली। कितना भी थ्योरी सब्जेक्ट हो, कितने भी बड़े पॉइंट्स हो, हम आराम से उस पर एफर्ट डालेंगे तो लर्न करना मुश्किल नहीं होता है। सो लेट्स सी फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी के फीचर्स पे हम जाएंगे एक 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 चीज, बट उसके पहले मैं आपको वापस एक बार बोलूंगा कि वो एक सेंटेंस याद रखना, यूटिलिटी का मतलब क्या है। मैं लिख रहा हूं, आई होप आपने भी लिख लेना चाहिए, या याद हो गया होगा तो वेरी वेरी गुड। सो यूटिलिटी का मतलब होता है वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी और पावर ऑफ कमोडिटी। कोई भी चीज जो हमारी वांट सेटिस्फाई कर सकती है, उस चीज में यूटिलिटी होती है। ये ध्यान रखना, इस सेंटेंस का इस लेक्चर में थ्रू आउट द फीचर्स में बहुत बहुत ज्यादा यूज होने वाला है, तो अच्छे से ध्यान रखना। सो फीचर्स ऑफ यूटिलिटी में सबसे पहला फीचर है दैट यूटिलिटी इज अ रिलेटिव कंसेप्ट। ये रिलेटिव कंसेप्ट होता है। अब जब हम बात करते हैं कि ये रिलेटिव कंसेप्ट है, रिलेटिव कंसेप्ट होने का मतलब होता है सिचुएशन टू सिचुएशन बदलना। बदलती हुई सिचुएशन के साथ अगर चीजें बदल रही है तो उसको बोलते हैं रिलेटिव। अब कौन सी सिचुएशन बदलेंगी, जैसे टाइम, जगह, ये चीजें अगर बदलती है तो यूटिलिटी उसके साथ बदल सकती है। अब आप बोलोगे सर कैसे, ये तो वांट है, कमोडिटी में अगर वो सेटिस्फाई करने की पावर है वो तो है, बट टाइम और समय, मतलब टाइम रादर समय और जगह, वक्त और जगह के साथ साथ ये बदल सकता है। अब सिंपल सा अगर एग्जांपल लेते हैं हम, ये आपके बुक में भी बहुत ही रेगुलर एग्जांपल रहता है। फॉर एग्जांपल वुलन क्लोथ की हम बात करते हैं, स्वेटर्स है, मफलर एक्सेट्रा, ये वुलन क्लोथ है, ये हमें ठंडी में काम आते हैं। अगर हम विंटर सीजन में हैं तो ये कपड़े अगर हम पहनते हैं वुलन क्लोथ्स, तो हमारी वांट सेटिस्फाई होगी, मतलब यूटिलिटी मिलेगी। कैसे, हमें ठंडी लगती है, वो ना लगे इसके लिए स्वेटर पहना, एज सिंपल एज दैट। बट यही चीज अगर हम गर्मी में पहने तो वांट सेटिस्फाई नहीं होगा। गर्मी में हमारे यहाँ जलगांव की बात अगर हम करें तो 40-45 डिग्री चला जाता है, और उसमें ऊपर से स्वेटर पहनो। नॉर्मल आदमी तो ये नहीं करेगा, जो अब नॉर्मल है उसका तो भगवान ही मालिक है। बट पॉइंट ये है, टाइम बदला,
मतलब वुलन क्लोथ अगर मैं विंटर सीजन में बोलूं, समर में बोलो तो नहीं चाहिए, विंटर सीजन में बोले तो हमें चाहिए। तो टाइम बदलने, कपड़ा तो वही था, ठंडी में अलग था, गर्मी में अलग था, ऐसा नहीं, कपड़ा वही था, बट हमने टाइम बदला तो उसकी यूटिलिटी बदल गई। सेम विद द प्लेस यूटिलिटी, मतलब प्लेस के साथ भी, जगह के साथ भी ये बदल सकता है। कैसे बदलेगा जगह के साथ? तो सिंपल सी बात है, अगर हम जगह बदल देते हैं किसी भी चीज की तो यूटिलिटी बदल सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसी पर्टिकुलर सीजन में अगर कोई हिल स्टेशन पे घूमने गया, आजकल मुश्किल है थोड़ा, ये सब पैंडेमिक सिचुएशन में मुश्किल है, बट चलो कोई हिल स्टेशन में घूमने गया, तो ये यही सीजन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ जलगांव में अगर हम है तो यहाँ बहुत गर्मी है, अगेन इन वुलन क्लोथ्स का या किसी भी चीज का फायदा नहीं है। बट यही अगर तुम किसी हिल स्टेशन पे घूमने गए तो वहां पे उसकी यूटिलिटी है। तो क्या हुआ, रास्ते में वो स्वेटर बदल गया? नहीं। यहां तक था तो गर्मी स्पेशल था, वहां जाके ठंडी स्पेशल हो गया? नहीं। वो स्वेटर, वो कपड़ा वैसा ही है। क्या बदला? उसकी जगह। तो टाइम बदलना, जगह बदलना, इन सिचुएशंस के साथ जब यूटिलिटी बदलती है तो हम उसको बोलते हैं, ऐसी कोई भी चीज जो टाइम और प्लेस के साथ चेंज होती है उसको हम बोलते हैं रिलेटिव कंसेप्ट। बहुत सारे एग्जांपल लिए जा सकते हैं। अगेन सेम वही, अगर हम समर विंटर सीजन का ले तो चिल्ड वाटर, ठंडा पानी अगर गर्मी में है तो हमें ठंडे पानी से बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है। ठंडी है, माइनस में टेम्परेचर चल रहा है या 3 डिग्री 4 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है और फ्रीज में से चिल्ड पानी निकाल के दिया, नहीं मिलेगा सेटिस्फेक्शन। क्यों? क्योंकि वक्त अलग है। ये पर्टिकुलर जो चीज है यही हमको ध्यान रखनी है कि यूटिलिटी जो है ये रिलेटिव कंसेप्ट है, ये टाइम और जगह के साथ बदलता है। और याद रखना, सिर्फ हेडिंग याद करने से नहीं होगा, उसके अंदर हमें क्या एक्सप्लेन करना है वो भी जरूरी होता है। जैसे अगर हम बात करते हैं रिलेटिव तो आपके आंसर्स में टाइम और प्लेस का रेफरेंस आना जरूरी है। लेट्स सी, देखेंगे रिलेटिव कंसेप्ट। यूटिलिटी इज रिलेटेड टू टाइम एंड प्लेस, इट वेरीज फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस। For example, woolen clothes have a greater utility in a winter. Second, sand has a greater utility at the construction site than at a seashore. तो अगर आप जनरली जो सैंड यूज करते हैं कंस्ट्रक्शन के लिए, उसकी यूटिलिटी की बात की, जगह बदल गया, टाइम बदल गई, तो यूटिलिटी बदलती है। यूटिलिटी दस वैरीज फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, ये लोगों के साथ भी बदलती है, टाइम प्लेस के साथ भी बदलेगी। जब लोगों के साथ बदलती है तो हम उसको बोलते हैं अगला पार्ट। जो अगला पार्ट है आपका यूटिलिटी के फीचर्स का, वो है सब्जेक्टिव कंसेप्ट। जैसे हमने फर्स्ट पॉइंट पढ़ा रिलेटिव टाइम एंड प्लेस के साथ, वैसे ही जब हम बात करते हैं सब्जेक्टिव कंसेप्ट तो ये पर्सन टू पर्सन अलग है। पर्सन टू पर्सन जब अलग होता है, जब टाइम टू टाइम या प्लेस टू प्लेस का डिफरेंस देख रहे हैं तो रिलेटिव, पर्सन टू पर्सन का देख रहे हैं तो सब्जेक्टिव। सी, इट इज अ साइकोलॉजिकल कंसेप्ट। जब हम बोलते हैं सब्जेक्टिव साइकोलॉजिकल, सिंपल है, हर किसी के लाइक डिसलाइक पसंद नापसंद सेम नहीं होता है। किसी को कोई पर्टिकुलर चीज पसंद है तो वहां उसको यूटिलिटी मिलेगी, किसी को बिल्कुल पसंद नहीं है तो बिल्कुल यूटिलिटी नहीं मिलेगी, राइट। से फॉर एग्जांपल कोई पर्सन है जो वेजिटेरियन फूड ही कंज्यूम करते हैं, नॉन वेजिटेरियन फूड नहीं कंज्यूम करते, तो वो नॉन वेजिटेरियन फूड से उसको कोई यूटिलिटी नहीं है। बट वही अगर कोई पर्सन ऐसा है जिसको चिकन मटन एक्सेट्रा ये सब चीजें पसंद है, बहुत ज्यादा पसंद है, तो जिस भी दिन बनेगा उसकी यूटिलिटी स्काई हाई है। क्यों? क्योंकि पर्सन अलग है। तो जैसे टाइम प्लेस के साथ वेरिएशन होता है, वैसे पर्सन टू पर्सन भी वेरी होता है, इसलिए सब्जेक्टिव। बट डिफरेंस याद रखना, क्वेश्चंस रिवर्स आते हैं। टाइम टू टाइम प्लेस टू प्लेस होने वाला चेंज है मतलब यूटिलिटी इज रिलेटिव कंसेप्ट, पर्सन टू पर्सन जा रहा है मतलब सब्जेक्टिव कंसेप्ट। सी, यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, दिस इज ड्यू टू डिफरेंसेस इन टेस्ट, प्रेफरेंसेस, लाइक डिसलाइक, नेचर, हैबिट, प्रोफेशन एक्सेट्रा। तो लोगों के अलग अलग अपने अपने लाइक डिसलाइक है जिसके हिसाब से वो चीजें सिलेक्ट करते हैं। सो ये पर्सन टू पर्सन भी अलग हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, स्टेथोस्कोप हैज अ यूटिलिटी फॉर अ डॉक्टर बट नॉट टू अ लेमैन। तो सिंपल है, डॉक्टर के लिए है, ये प्रोफेशन का भी एक एग्जाम्पल दिया है, डॉक्टर के लिए उसका यूज है, लेमैन के लिए नहीं है। सिर्फ फूड के बारे में हमने बात की, वेजिटेरियन फूड किसी को पसंद है किसी को नहीं पसंद, वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन फूड का पार्ट हो गया। तो ये सब्जेक्टिव कंसेप्ट के बारे में है। नेक्स्ट, उसके बाद अगला पार्ट जो है वो है इथिकली न्यूट्रल कंसेप्ट। इथिकली न्यूट्रल कंसेप्ट, अब ये थोड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है। मैं वापस आपको रिमाइंड करूंगा, मैंने बोला आपको एक सेंटेंस मैंने फीचर्स के पहले बोला कि जो याद रखना है वो है यूटिलिटी का मीनिंग। तो क्या है यूटिलिटी का मीनिंग? आप बोल सकते हो, अब मैंने ऑलरेडी 2-3 बार बोल दिया है, मुझे पता है ये लेक्चर आप वीडियो पे देख रहे हो, बट वीडियो पे देख के बोलना कोई पाप है ऐसा तो है नहीं, थोड़ा अजीब लग सकता है बट बोलो जरूर। सीख रहे हो तो सीखते सीखते लर्न भी कर लो। क्या मतलब था यूटिलिटी का? यूटिलिटी इज अ
वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी और पावर ऑफ अ कमोडिटी। तो यूटिलिटी आपकी वांट सेटिस्फाई करती है। अब उसका इथिकली न्यूट्रल होना या इथिक्स से सही गलत से क्या लेना देना है। यूटिलिटी एज अ कंसेप्ट जब हम स्टडी करते हैं तो उसका इंपॉर्टेंस वांट सेटिस्फाई का है। वो वांट सही है या गलत है इससे फर्क नहीं पड़ता, वांट सेटिस्फाई होना इंपॉर्टेंट है। से फॉर एग्जाम्पल अभी आपके सामने स्क्रीन पे एक पिक्चर आएगा, तो आप एक देख सकते हो कि एक पूरा नाइफ का सेट है जो वेजिटेबल एक्सेट्रा जो किचन में यूज हो सकता है। सिंपल सी बात है, किसी को इन नाइफ्स का यूज करके किचन में आपको सब्जी काटनी है, आपने सब्जी काट ली, खाना बन गया। आपकी वांट थी सब्जी काटना, वो इन नाइफ्स में से किसी भी एक नाइफ ने फुलफिल कर दी, मतलब इसमें यूटिलिटी है। क्यों है यूटिलिटी? क्योंकि उसने वांट सेटिस्फाई की। अब इसी पर्टिकुलर नाइफ का यूज करके अगर किसी ने मर्डर कर दिया, करना मत, सोचना मत, गलत बात, बहुत बुरी बात, करना नहीं, बट कर दिया, तो आप बोलोगे कि सर उसमें तो मार दिया आदमी को, मर्डर कर दिया, उसको जेल फांसी सब बात की बात। हमारा पॉइंट किसके बारे में चल रहा है? यूटिलिटी। और यूटिलिटी का मतलब वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी। अब जिसने भी ये अटैक किया उसकी वांट थी कि सामने वाला आदमी मेरे को इस दुनिया में नहीं चाहिए, उड़ा डालो इसको, और उसने इसमें से किसी एक नाइफ का यूज करके मार दिया, वो सेटिस्फाई हो गया। अब ये जो सेटिस्फैक्शन उसको मिला है ये गलत तरीके से मिला है, गलत चीज से मिला है। ठीक है, सही गलत का फर्क नहीं है, सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। इंपॉर्टेंट ये है क्या वांट सेटिस्फाई हो रही है, क्या उसमें वांट सेटिस्फैक्शन है। अगर वांट सेटिस्फैक्शन है, अगर वांट सेटिस्फैक्शन है तो वह यूटिलिटी है। फिर वो वांट सेटिस्फैक्शन सही पर्पस के लिए हो या गलत पर्पस के लिए हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए इस पॉइंट का हेडिंग अगर आप पढ़ोगे, इथिकली न्यूट्रल। इथिक बेसिकली इट्स अ मॉरल साइंस अबाउट गुड एंड बैड, सही और गलत। बट यूटिलिटी एज अ कंसेप्ट अगर हम बात करें तो इसमें सही गलत का कोई फर्क नहीं है। वांट सेटिस्फाई हो रही है, भले वो अच्छे पर्पस के लिए हो या बुरे पर्पस के लिए हो, वांट सेटिस्फाई हो गई, दैट्स इट। तो इसको ये इसीलिए हम बोलते हैं कि यूटिलिटी एज अ कंसेप्ट इथिकली न्यूट्रल है। सुनने में गलत लगता है बट है ऐसा ही। ये जो अप्रोच है इसको एज अ पॉजिटिव साइंस ऐसा बोला जाता है। क्या है ये बताऊंगा ही मैं, बट आगे पढ़ लेते हैं पहले इस कंसेप्ट में हमें क्या दिया हुआ है। इथिकली न्यूट्रल कंसेप्ट, द कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी हैज नो इथिकल कंसिडरेशन। कोई इथिकल कंसिडरेशन नहीं है, सही गलत से फर्क नहीं पड़ेगा। इट इज मॉरली कलरलेस कंसेप्ट। मॉरल्स ये सही गलत इसका कोई डिफरेंस नहीं। द कमोडिटी शुड सेटिस्फाई एनी वांट ऑफ अ पर्सन। सी एनी वांट, भाई यूटिलिटी है या नहीं ये देखने के लिए कोई भी वांट सेटिस्फाई हो, फिर वो सही है या गलत फर्क नहीं पड़ेगा। ऑफ अ पर्सन विदाउट कंसिडरेशन ऑफ व्हाट इज गुड और बैड, डिजायरेबल और अनडिजायरेबल, सही है गलत है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, फर्क नहीं पड़ता साहब। अगर वांट सेटिस्फाई हो रही है तो वो गलत हो या सही, वांट सेटिस्फाई हुई मतलब यूटिलिटी है। तो इथिकली न्यूट्रल कंसेप्ट है ये। फॉर एग्जाम्पल, नाइफ हैज अ यूटिलिटी टू कट द फ्रूट एंड वेजिटेबल एज वेल एज इट कैन बी यूज टू हार्म समवन। तो किसी को आप चोट भी पहुंचा सकते हो और वेजिटेबल्स भी कट कर सकते हो। सो आइदर वेज वांट सेटिस्फाई हो रही है मतलब उसमें यूटिलिटी है। बोथ वांट्स आर ऑफ अ डिफरेंट नेचर बट आर सेटिस्फाइड बाय द सेम कमोडिटी। दस यूटिलिटी इज इथिकली न्यूट्रल। उसका इथिक्स सही गलत के साथ कोई लेना देना नहीं। तो क्वेश्चन ध्यान रखना, क्वेश्चन जो हमारा चल रहा है वो है फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। तीन पर्टिकुलर फीचर, टोटल तो वैसे 10 फीचर्स है, अभी तक हमने 3 फीचर्स देखे और मेरे साथ रिवाइज करने की कोशिश करते रहना है। पहला फीचर हमने देखा है रिलेटिव कंसेप्ट, दूसरा हमने देखा है सब्जेक्टिव कंसेप्ट, तीसरा हमने देखा है इथिकली न्यूट्रल कंसेप्ट। ये साथ में रिवाइज करते रहना जरूरी है और जब मैं ये रिवाइज करवा रहा हूं तो आपको आंसर देने, आप भी मेरे साथ आंसर्स दो बिना देखे, बिना स्क्रीन पे देखे, तो आपका साथ में लेक्चर्स के साथ में लर्निंग हो जाएगा। ये इथिकली न्यूट्रल के ऊपर ही पॉजिटिव और नॉर्मेटिव ऐसे 2 अप्रोच होते हैं इकोनॉमिक्स एज अ साइंस के, उसके ऊपर मैं एक स्पेशल लेक्चर में अलग से मैं इसके ऊपर कवर करूंगा। अब अगर आप नोट्स में भी देखोगे तो नोट्स में भी जो पीडीएफ वाला पार्ट है आपका, वहां नीचे लिखा गया है कि इसके लिए आपको एक एक्स्ट्रा सेशन रहेगा, अलग से हम देखेंगे। ये ऐसे एक्स्ट्रा ज्ञान के बहुत सारे सेशंस हम देखेंगे कि कोई पर्टिकुलर चीज जिसका टेक्स्ट बुक या आपके सिलेबस में कहीं रेफरेंस नहीं है,
बट उससे कनेक्टेड कोई टॉपिक है, कोई प्रैक्टिकल चीजें है या कोई कंसेप्चुअल चीजें है, तो हम सारी चीजें सीखेंगे। बियॉन्ड द टेक्स्ट बुक हमें जाना है, सिर्फ टेक्स्ट बुक ओरिएंटेड नहीं, बियॉन्ड द टेक्स्ट बुक जाके हम ये सीखेंगे। तो इसके लिए मैं पॉजिटिव नॉर्मेटिव सेशन के लिए, अगर आप ये लेक्चर के बाद अगर ये सारे नोट्स एक बार पीडीएफ अगर आप पूरी देखोगे, तो बहुत सारी जगह आप देखोगे कि एक्स्ट्रा ज्ञान एज अ सेशन आपको बहुत सारी जगह दिखेंगे। तो वो सारे सेशंस आपके लिए काफी यूजफुल रहने वाले हैं, क्योंकि टेक्स्ट बुक में दिया हो या ना दिया हो, कंसेप्ट सीखना हमारा काम है। तो ये 3 फीचर्स हमने पढ़े, आगे बढ़ते हैं। सिंपल फीचर्स है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं रहने वाला है। अगला जो फीचर्स है यूटिलिटी के फीचर्स में, यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम यूजफुलनेस। अब पिछले पार्ट से ये काफी इजी हो जाता है। यूजफुलनेस की अगर हम बात करते हैं कि यूटिलिटी ये यूजफुल है या नहीं है, अब सिंपल सी बात है। वापस एक बार, यूटिलिटी इस वर्ड का मतलब वांट, सेटिस्फाइंग कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी, और यूजफुल होना मतलब बेनिफिशियल है। अब याद रखना, अगर कोई चीज आपको वांट सेटिस्फाई करके दे रही है, वो आपके लिए हर बार यूजफुल हो ऐसा जरूरी नहीं है। एक एग्जांपल, खाना खाने का, हम खाना खाते हैं, पेट भरता है। अब खाना खाना ये हमारे लिए यूटिलिटी भी देता है और हमारे लिए यूजफुल भी है, बट ऐसा हर चीज के साथ नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, अब ये भाई साहब को देखो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये भाई साहब कुछ कर रहे हैं, देवदास बने हुए किसी रीजन की वजह से, और इनका अपना कार्यक्रम चल रहा है, बैठक लगी हुई है, कार्यक्रम चालू है। पॉइंट ये है कि अब ये अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं। अल्कोहल कंज्यूम करने से उनको यूटिलिटी मिलती है। फिर से एक बार ध्यान रखो, यूटिलिटी इज वांट सेटिस्फाइंग पावर। अब इस आदमी की वांट क्या थी कि इनको नशा करना था, उन्होंने अल्कोहल कंज्यूम किया और उनको नशा हो गया। अब नशे के बाद क्या क्या हुआ होता है भगवान जाने, बट ये नशा करना उसकी वांट थी और उसको वो वांट सेटिस्फैक्शन मिला जब उसने वो अल्कोहल कंजम्पशन किया। और इसी रीजन की वजह से, याद रखना, इसी रीजन की वजह से हम बोलते हैं कि अल्कोहल कंजम्पशन करने से उसको यूटिलिटी मिली, बट वो उसके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। सो जैसे ऐसे कोई भी प्रोडक्ट हो, जैसे अल्कोहल हो गया, टोबैको हो गया, सिगरेट स्मोकिंग हो गई, ये सारी चीजें से यूजर को यूटिलिटी मिलेगी, बट वो यूजफुल रहेगा ऐसा जरूरी नहीं है। दैट्स व्हाई यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम यूजफुलनेस। यूटिलिटी वांट सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, फिर वो फायदेमंद है या नहीं है उससे फर्क नहीं पड़ता। तो यूटिलिटी है मतलब यूजफुल होगा ऐसा जरूरी नहीं। और ये एग्जांपल्स याद रखना बहुत जरूरी है। जैसे हमने रिलेटिव कंसेप्ट में टाइम का या प्लेस का एग्जांपल देखा, इथिकली न्यूट्रल में नाइफ का एग्जांपल देखा, यहाँ पे अभी हम एग्जांपल में अल्कोहल का देख रहे हैं। ये सब एग्जांपल्स की याद रखो, तो उसके साथ आपको याद रखना और लिखना आसान हो जाता है। यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम यूजफुलनेस। Utility is the capacity of a commodity to satisfy human wants, whereas usefulness indicates value in use of commodity. Value in use. तो जब हम बात करते हैं वैल्यू इन यूज, मतलब बेनिफिशियल होना चाहिए। अगर वो बेनिफिशियल है तो वो यूजफुल है। अब वही बात है, एग्जाम्पल जो हमने देखा, फॉर एग्जाम्पल मिल्क हैज बोथ यूटिलिटी एज वेल एज यूजफुलनेस। दूध पीना है तो दोनों मिलेंगे, यूटिलिटी भी मिलेगा और यूजफुल भी है, आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है। वाइल लिकर, अल्कोहल हैज यूटिलिटी ओनली टू एन एडिक्ट बट हैज नो यूजफुलनेस। उसको यूटिलिटी मिलेगी क्योंकि उसका वांट था नशा करना, हो जाएगा, बट यूजफुल नहीं है। सो इसीलिए हम बोलते हैं कि यूटिलिटी और यूजफुलनेस दोनों अलग है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। फिफ्थ पॉइंट है यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम प्लेजर। प्लेजर इज बेसिकली खुशी मिलना कोई पर्टिकुलर चीज करके। अगेन वांट सेटिस्फाई होके नॉर्मली खुशी मिलती है, भाई हमारी प्यास लगी थी, पानी पिया, खुशी मिलेगी। अगेन हर बार ऐसा होगा जरूरी नहीं, जैसे ये यूजफुलनेस के साथ था वैसा ही ये प्लेजर के साथ भी कॉन्ट्राडिक्शन हो सकता है। और बहुत ही इजी और सिंपल सा एग्जांपल आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा, और वो है मेडिसिन, इंजेक्शन। आदमी बीमार होता है, बीमार है, उसको ठीक होना ये उसकी वांट है, तो जब वो मेडिसिन लेता है और मेडिसिन लेके ठीक हो जाता है तो उसको मिलती है यूटिलिटी। वांट क्या थी? ठीक होना। बीमार आदमी ठीक हो गया मतलब उसको यूटिलिटी मिली। प्रॉब्लम ये है, ये दवाइयां लेके बहुत खुशी हो रही है, डॉक्टर आके इंजेक्शन दे रहे हैं और बहुत मजे आ रहे हैं, डांस करने का मन कर रहा है, ऐसा तो है नहीं। तो प्रॉब्लम क्या है कि तुम्हारे पास यूटिलिटी है तो प्लेजर रहेगा ऐसा जरूरी नहीं। तो मेडिसिन ये उसका एकदम बेस्ट और परफेक्ट एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल्स के साथ अच्छे से याद रखना। आपने देखा होगा नोट्स में या इवन टेक्स्ट बुक में भी देखोगे तो एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन किया है,
तो आपके आंसर्स में भी एक्सपेक्टेड रहेगा। यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम प्लेजर। A commodity may possess utility, but it may not give any pleasure to the consumer. For example, injection for a patient has utility because it cures the ailment, but it hardly gives any enjoyment or pleasure to him. तो उसकी बीमारी ठीक हो जाती है, वांट सेटिस्फाई हो गई, बट उसमें उसको खुशी मिलेगी दवाइयां लेके, कड़वी दवाइयां ले रहे और मजा आ रहा है, ऐसा नहीं होता है। और इसी रीजन की वजह से हम बोलते हैं कि यूटिलिटी और प्लेजर सेम होगा, ऐसा जरूरी नहीं। नेक्स्ट, यूटिलिटी इज डिफर फ्रॉम सेटिस्फैक्शन। अब ये काफी इंपॉर्टेंट और थोड़ा टेक्निकल पॉइंट हो जाता है कि बहुत सारे लोगों के हिसाब से यूटिलिटी और सेटिस्फैक्शन ये दोनों सेम चीजें हैं, बट ऐसा है नहीं। यूटिलिटी इज वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी, सेटिस्फैक्शन ये बाद में डिराइव होगा जब आप कंजम्पशन करोगे। तो सेटिस्फैक्शन और यूटिलिटी दोनों सेम नहीं है। सी, यूटिलिटी इज अ कॉज ऑफ कंजम्पशन, सेटिस्फैक्शन इज द एंड रिजल्ट ऑफ कंजम्पशन, कंजम्पशन के बाद मिलेगा। दे आर इंटर रिलेटेड बट स्टिल अ डिफरेंट कंसेप्ट। मतलब सिंपल सा एग्जांपल अगर मैं दूं आपको, वापस छोटा सा एग्जांपल कि आपको प्यास लगी है, पानी का ग्लास आपके सामने रखा है। अब आप सोचते हो कि मैं ये पानी का ग्लास पीऊंगा और मेरी प्यास फुलफिल हो जाएगी। ये जो आपका फीलिंग है, एंटीसिपेशन, सी मैं वापस सिचुएशन इमेजिन करो, पानी का ग्लास आपके सामने रखा है, आपको प्यास लगी है। अब वो ग्लास उठाने के पहले आपका दिमाग सोचता है कि ये पानी है, इससे मेरी प्यास फुलफिल हो जाएगी। एंटीसिपेशन, अंदाजा, ये यूटिलिटी है। अब जब आप वो एक्चुअल पानी पी लोगे और ग्लास पूरा खत्म करने के बाद जो आपको रिलीफ या जो सेटिस्फैक्शन मिलेगा, जो फीलिंग आएगा, दैट इज सेटिस्फैक्शन। और इसीलिए उन्होंने बोला है दे आर इंटर रिलेटेड बट डिफरेंट। यूटिलिटी, ये सेटिस्फैक्शन को उन्होंने बोला एंड रिजल्ट, सेटिस्फैक्शन एंड रिजल्ट है, बाद में आएगा। यूटिलिटी एंटीसिपेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल, अ थर्स्टी पर्सन ड्रिंक्स अ ग्लास ऑफ वाटर सिंस वाटर हैज द कैपेसिटी टू सेटिस्फाई द थर्स्ट। Utility of water is the cause of consumption and the satisfaction derived is the end result of consumption. तो उसने वो पानी का ग्लास देखा, उसको पानी के ग्लास देख के लगा कि उसकी वांट सेटिस्फाई हो सकती है, मतलब उसको वहां से यूटिलिटी लगी, और पीने के बाद जो मिला वो एक्चुअल सेटिस्फैक्शन रहेगा। तो ध्यान रखना, यूटिलिटी, प्लेजर, यूजफुलनेस एंड सेटिस्फैक्शन तीनों से अलग है। इससे रिलेटेड फीचर्स के नीचे वाला जो पॉइंट है वहां पे डिस्टिंग्विश बिटवीन में भी दिया है, ये आपको आज पढ़ने हैं, सो दैट जब मैं कल के सेशन में इनको और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, ये प्लेजर, सेटिस्फैक्शन, यूजफुलनेस, इनका डिफरेंस, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ये नोट्स में दिया है, तो ध्यान रखना। अभी तक 6 फीचर्स हमने देखे हैं, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि मेरे साथ साथ आप उनको याद करने की कोशिश कर रहे हो। जैसे सबसे पहला फीचर हमने क्या देखा था, रिलेटिव कंसेप्ट, टाइम टू टाइम, प्लेस टू प्लेस ये यूटिलिटी बदलती है। फिर देखा था सब्जेक्टिव कंसेप्ट, पर्सन टू पर्सन बदलता है। पर्सन टू पर्सन के आगे जाके हमने थर्ड पार्ट देखा, इथिकली न्यूट्रल, सही गलत का फर्क नहीं, वांट अच्छे के लिए भी हो सकती है, गलत पर्पस के लिए भी हो सकती है। फिर फोर्थ पॉइंट हमने देखा, यूटिलिटी इज डिफरेंट फ्रॉम यूजफुलनेस, यूटिलिटी है तो यूजफुल होगा जरूरी नहीं। एग्जाम्पल क्या था, अल्कोहल। देन यूटिलिटी इज डिफरेंट फ्रॉम प्लेजर, मेडिसिन का एग्जाम्पल देखा। एंड देन यूटिलिटी इज डिफरेंट फ्रॉम सेटिस्फैक्शन। और उसमें भी याद रखना, मैं वापस मार्क कर देता हूं, ये फोर्थ और फिफ्थ 6th पॉइंट जो है, इसके ऊपर आपको स्पेसिफिकली डिस्टिंग्विश दिया है। जहां फीचर्स खत्म होते हैं, नोट्स के नीचे वहां पे डिस्टिंग्विश दिया है, वो आपको पढ़ना है। आज के सेशन के बाद उनका डिटेल एक्सप्लेनेशन मैं कल डेफिनेटली कवर करूंगा। नाउ अभी भी फीचर्स खत्म हुए नहीं है, तो अगले फीचर की तरफ बढ़ते हैं। 7th पॉइंट, मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज हाइपोथेटिकल। नाउ हाइपोथेटिकल मतलब इमेजिनरी। यूटिलिटी को नंबर में काउंट करना बहुत मुश्किल है या इमेजिनरी है, ऐसा पार्ट है। अब जब मैंने शुरू किया था तो मैंने आपको 2 वर्ड्स सुनाए थे, एक था कार्डिनल एनालिसिस और एक था ऑर्डिनल एनालिसिस। कार्डिनल एनालिसिस के हिसाब से मेजरमेंट पॉसिबल है, ऑर्डिनल वालों के हिसाब से डिफिकल्ट है। अब क्या सही क्या गलत, कौन सी चीज कितनी सही गलत है, वो हम आगे देखेंगे। अभी इतना ध्यान रखना कि ये डिफिकल्ट है या इमेजिनरी है, ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्शन ऑर्डिनल वालों की तरफ से होता है ऑन कार्डिनल थ्योरी। सी, यूटिलिटी इज एन एब्स्ट्रैक्ट इमेजिनरी कंसेप्ट, कार्डिनल और न्यूमेरिकल measurement of utility is not possible.
याद रखना, अल्फ्रेड मार्शल इस चीज के साथ अग्री नहीं करते हैं। उन्होंने कार्डिनल एनालिसिस पे ही पूरा बेस दिया है और हमें भी वही सीखना है। कैसे करते हैं वो हम देखेंगे, बट ये कैसे किया, क्या किया मार्शल ने, कैसे उसको न्यूमेरिकल कैलकुलेट किया, वो हम देखने वाले हैं, वो आगे आएगा। बट तब तक ये ध्यान रखना कि यूटिलिटी ऑर्डिनल लोग के अप्रोच के हिसाब से यूटिलिटी नंबर में काउंट नहीं हो सकती। उनके हिसाब से सेटिस्फेक्शन जो है, अब सिंपल सी बात है, आपने कोई पसंद की चीज खाई, आपने खा ली, बहुत सारी चीज खा ली, और आप बोल रहे हो कि मुझे 2 किलो सेटिस्फेक्शन है, मुझे 50 किलो सेटिस्फेक्शन है, 100 किलो, 10 लीटर का, अभी आपने बहुत सारा दूध पिया, आपको दूध पसंद है फॉर एग्जाम्पल, और आपने दूध पिया। अब दूध पीने के बाद आप बोल रहे हो कि मुझे 4 लीटर सेटिस्फेक्शन मिला। ऐसा तो बोलना मुश्किल है, एब्स्ट्रैक्ट है, साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है। फॉर एग्जाम्पल, अ थर्स्टी पर्सन आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर मे डिराइव हायर और लोअर लेवल ऑफ यूटिलिटी। Thus, utility can be experienced and found either positive, zero और negative. Positive मतलब satisfaction मिला, negative मतलब dissatisfaction मिला, पसंद नहीं आया, और zero मतलब कुछ भी नहीं। और उसके अलावा नंबर में कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है। मार्शल इस ओपिनियन के साथ अग्री नहीं करते हैं, बट एज अ फीचर ये दिया जाता है क्योंकि साइकोलॉजी, सेटिस्फैक्शन गिनना बहुत मुश्किल हो सकता है। नेक्स्ट, निगेटिव यूटिलिटी इज कॉल्ड डिसयूटिलिटी। निगेटिव को यूटिलिटी को वो बोलते हैं डिसयूटिलिटी या डिससेटिस्फैक्शन, ऐसा बोल सकते हैं। सो ये 7th फीचर है, मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज हाइपोथेटिकल। इस पॉइंट के हिसाब से यूटिलिटी को नंबर में काउंट नहीं कर सकते, बट याद रखना मार्शल इस चीज के साथ एग्री नहीं करते। उनका जो लॉ है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, वहां पे वो बताते हैं कि नंबर में कैलकुलेशन पॉसिबल है। कैसे, वो हम देखेंगे, कैसे ये पॉसिबल होता है वो हम देखेंगे। नेक्स्ट, यूटिलिटी इज अ मल्टीपर्पज। एक प्रोडक्ट से बहुत सारे वांट फुलफिल हो सकते हैं। अ कमोडिटी कैन सेटिस्फाई द वांट ऑफ अ मोर देन वन पर्सन, इट कैन ऑल्सो बी पुट टू सेवरल यूजेस। तो एक तो यूजेस मल्टीपल हो सकते हैं, एंड मोर देन वन पर्सन, एक से ज्यादा लोगों को ये सेटिस्फाई कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इलेक्ट्रिसिटी कैन बी यूज टू सर्व मेनी पर्पजेस एंड फॉर मेनी पीपल एट सम सेम पॉइंट ऑफ टाइम, या करेक्शन कर लेना है, एट अ सेम पॉइंट ऑफ टाइम। सो अलग अलग तरीके से एक साथ अलग अलग लोगों को या अलग अलग पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, अगर हम पानी की बात करें तो हम ड्रिंकिंग के अलावा नहाना एक्सेट्रा, साफ सफाई करना, बहुत सारी जगह पानी का यूज करते हैं। तो ये जो पॉइंट है, एक चीज के मल्टीपल यूज है और अलग अलग लोगों के लिए इसके यूसेज अलग अलग है। नेक्स्ट, यूटिलिटी डिपेंड्स अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ वांट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटेंसिटी। जैसे जैसे जितनी ज्यादा इंटेंसिटी रहेगी उतना यूटिलिटी ज्यादा मिलेगा। अब सिंपल सा अगर हम एग्जांपल लेते हैं कि किसी दिन सपोज आप सुबह किसी काम के लिए बाहर निकले, आजकल वो निकलना मुश्किल हो गया है, क्वारंटाइन, लॉकडाउन, इसमें सब बाहर नहीं निकल पाते, तो मान लो कि सिचुएशन नॉर्मल होती है, आप सुबह अपने रेगुलर काम के लिए निकलते हो, सुबह से फॉर एग्जांपल कॉलेज गए आप, कॉलेज के बाद ट्यूशन गए एक्सेट्रा, और वो कोई एक्स्ट्रा सेशन से, लेक्चर से, जिसकी वजह से आप घर पे नहीं जा पाए, सुबह से कुछ खाया नहीं, पिया नहीं, कुछ नहीं, दोपहर के 3-4 बज गए, अब आप घर पे गए। अब आप घर पे गए, आपको दिन भर से भूख लगी है, बहुत ज्यादा भूख लगी है, तो कोई ये नहीं देखेगा कि क्या खाना बनाया है, मम्मी ये बनाया है क्या, वो बनाया है क्या, यही क्यों बनाया, ये तो मेरे को पसंद नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो मिला सामने वो खा लिया। जैसे ही आया फटाफट पहली रोटी आई, खाई, दूसरा खाया, तीसरा, जब वो पहला 1-2 रोटी खा के हो जाएगा तब आपका स्पीड कम होगा, पहले तो स्पीड भी ज्यादा रहेगा। क्या फर्क हो रहा है ये सब चीज में? इंटेंसिटी। नॉर्मल टाइम में खाना खाने के पहले आप 4 सवाल पूछोगे, क्या बनाया, फिर पसंद वाली चीज है तो ठीक है, नहीं पसंद वाली चीज तो फिर यही क्यों बनाया, फिर तो आप मेरे पसंद का चीज बनाते ही नहीं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सब हम सब कर चुके हैं, मैं भी कर चुका हूँ, ये नाटक हम सब ने किए हुए। फिर अगर उतनी ज्यादा भूख नहीं है तो फिर फ्रिज में से कुछ निकाल के खा लो, ये खा लो, या थोड़ा 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 धीरे धीरे खाओ। क्या फर्क है इस नॉर्मल डे में और एक्स्ट्रा वर्किंग डे में? नॉर्मल डे में हमें बहुत ज्यादा भूख नहीं लगी है तो इंटेंसिटी कम होती है, बट जब बहुत ज्यादा भूख लगी है, दिन भर से कुछ खाने को नहीं मिला, 4-5 बजे पहली बार कुछ खाने को मिल रहा है, तब आपकी इंटेंसिटी सी। तो वही रोटी है, शायद वही सब्जी हो, बट बहुत ज्यादा भूख लगी है तो हम फटाफट फटाफट खा लेंगे, और ज्यादा भी खा सकते, भूख लगी है बहुत ज्यादा। बट जब वही इंटेंसिटी कम है तो शायद वो हमको उतना यूटिलिटी नहीं दे रहा है। तो यही फर्क है इंटेंसिटी ऑफ वांट। तो जितनी ज्यादा इंटेंसिटी उतनी यूटिलिटी ज्यादा, और यही वो लॉजिक है जिसकी वजह से हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ऐसा एक लॉ आएगा हमें
सिलेबस में इसी चैप्टर में जो मार्शल ने दिया है वहां पे ये पॉइंट हमें काम आएगा। एक पॉइंट सिंगल वांट इज सटाइबल वाला और इंटेंसिटी ऑफ वांट, ये दोनों पॉइंट्स आपको वहां पे कोलैबोरेट करने रहेंगे। लेट्स सी एक एग्जांपल देख लेते हैं। पहले सिंपल है, किसी को पानी पीना है, सो पहले इसमें वेरी थर्स्टी हाई मार्जिनल बेनिफिट, मॉडरेटली थर्स्टी लोअर, एंड बहुत कम प्यास लगी है तो उसको कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। सो जितनी ज्यादा इंटेंसिटी उतना यूटिलिटी वहां से ज्यादा मिलेगा। सी यूटिलिटी डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ अ वांट। मोर इंटेंस द वांट, ग्रेटर विल बी द यूटिलिटी। एज एंड व्हेन द अर्जेंसी ऑफ वांट डिक्लाइंस, यूटिलिटी डिमिनिश। तो अर्जेंसी कम हो गई तो यूटिलिटी भी डिमिनिश हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अ हंग्री पर्सन फाइंड्स मोर यूटिलिटी इन अ फूड देन अ पर्सन हु इज नॉट हंग्री। तो जिसको ज्यादा, जितनी इंटेंसिटी ज्यादा उतना यूटिलिटी ज्यादा। इंटेंसिटी अगर उसी पर्सन की कम होती गई तो यूटिलिटी भी कम होती जाएगी। लास्ट, यूटिलिटी इज अ बेसिस ऑफ डिमांड। ये आखिरी पार्ट है। डिमांड एनालिसिस जो है, अगला जो चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 3 जो है आपका, उसमें ये डिमांड के ऊपर हम बात आती है। तो डिमांड इज बेसिकली जहां लोग सर्टेन अमाउंट पे करके गुड्स खरीदते हैं, तो वो कितने क्या गुड्स खरीदते हैं, कितने पैसे देने के लिए वो रेडी है, ये सब डिमांड में आता है। अब सिंपल सी बात है, अगर हम किसी चीज को पैसा दे रहे हैं तो वो इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि वो हमारी यूटिलिटी है, वो हमारी वांट सेटिस्फाई कर सकता है। अगर वो वांट सेटिस्फाई नहीं करेगा तो हम उसकी डिमांड भी नहीं करेंगे। याद रखना, डिमांड आगे जाके आप पढ़ने वाले हो, डिमांड में 3 इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। एक होता है डिजायर, डिमांड का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है डिजायर, नीचे देख सकते हो आप स्क्रीन पे सबसे नीचे, डिजायर प्लस एक पार्ट होता है उसका एबिलिटी, एबिलिटी टू पे, एंड एक होता है विलिंगनेस टू पे। सो डिजायर होनी चाहिए किसी चीज के लिए, आपको पैसे देने की एबिलिटी होनी चाहिए, और विलिंगनेस टू पे, पैसा देने की इच्छा भी होनी चाहिए। ये डिमांड का बेसिकली फॉर्मूला है। वो कैसे बना है आगे देखेंगे, बट इसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट आप देख सकते हो, विलिंगनेस टू पे। आप पैसा देने के लिए तैयार हो। अगर आप पैसा देने के लिए तैयार हो, ध्यान से सुनना है, तो वो किसी भी चीज के लिए हम तभी पैसे देंगे अगर उसमें यूटिलिटी है, मतलब वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी। अगर वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी नहीं है तो हम क्यों पैसे देंगे? तो हम पैसे तभी देते हैं जब उस कमोडिटी में वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी है। तो इसीलिए बोला जाता है यूटिलिटी इज अ बेसिस ऑफ डिमांड। सी, अ पर्सन विल डिमांड अ कमोडिटी ओनली इफ इट गिव्स यूटिलिटी टू हिम। अगर उसको यूटिलिटी मिलेगी तो ही वो डिमांड करेगा, अदरवाइज नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अ सिक पर्सन हैज अ यूटिलिटी इन मेडिसिन, हेंस ही डिमांड्स द मेडिसिन। तो बीमार आदमी है, दवाई के लिए इसलिए पैसा दे रहा है क्योंकि उसको यूटिलिटी है, अदरवाइज नहीं। और ऐसे हम डे टू डे लाइफ में बहुत सारे एग्जांपल्स देख सकते हैं जहां पे सिचुएशनल यूटिलिटी आती है और हम उसके लिए पैसा देते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल अगर आप बात करोगे तो जैसे हमारे यहाँ अलग अलग फेस्टिवल्स होते हैं, दशहरे का होता है, दशहरे का फेस्टिवल होता है। दशहरे के फेस्टिवल में एक पर्टिकुलर ट्रेडिशन होता है कि हम एक पर्टिकुलर सोना, जिसको सोना ऐसा बोला जाता है कि सोने का मतलब उस पेड़ को हम बोलते हैं कि सोने का पेड़ है, नॉट एक्चुअल गोल्ड। जिनको इस ट्रेडिशन के बारे में पता नहीं है, नॉट एक्चुअल गोल्ड एक पेड़ होता है जिसके पत्ते हम एक दूसरे को एज अ ट्रेडिशन, एज अ कस्टमरी देते हैं, एक दूसरे को देते हैं। और जैसे मैं मराठी में बोलते हैं तो हम बोलते हैं सोनं द्या नाना घ्या, सोनं घ्या नाना द्या टाइप्स ऐसा। सो पॉइंट ये है कि ये पेड़ है, ये बहुत सारी जगह लगे होते हैं और साल भर उस पर पत्ते रहते हैं। साल भर में किसी को उनके लिए कुछ पड़ा नहीं है, बट वो एक दिन, जिस दिन वो ट्रेडिशन होता है, अगर आप देखोगे दशहरे के दिन, अभी आएगा अगला दशहरा, तो देखना रास्ते पे सुबह सुबह, दशहरे के एक दिन पहले शाम को बोलो या दशहरे के दिन देखोगे ना, सुबह सुबह रास्ते पे जैसे सब्जी वाले वगैरह खड़े होते हैं ना, वैसे दशहरे के दिन फूल, गेंदे के फूल, फूल के साथ साथ ये चीजें देने वाले, ये जो पर्टिकुलर सोने के पत्ते वो बेचने वाले लोग रहते हैं, और 10-10 रुपए में ऐसा बहुत सारा बड़ा सा पार्ट वो देते हैं आपको, और लोग खरीदते हैं। बाकी दिन नहीं खरीदा, बाकी दिन उसके लिए उन्होंने पे नहीं किया, उस दिन पे किया। क्यों? क्योंकि उनका उस दिन उसमें वांट सेटिस्फेक्शन था। एज अ पार्ट ऑफ ट्रेडिशन मुझे किसी को देना था, अब मैं मुझे ट्रेडिशन फॉलो करने के लिए उसकी जरूरत है, अब मैं उसके लिए पे कर रहा हूं। इवन दशहरे के दिन शाम को अगर आप घूमोगे ना, जहां जहां वो लोग खड़े होते हैं, अगर नहीं बेचा गया तो वो वही छोड़ के चले जाते हैं,
क्योंकि दूसरे दिन उसका कोई यूटिलिटी है नहीं, दूसरे दिन उसके लिए कोई पे नहीं करेगा। आज उसके लिए पे करेंगे, दशहरे के दिन पे करेंगे। तो हम डिमांड कर रहे हैं, मतलब हम इच्छा रख रहे हैं, हमारे पास देने के लिए पैसे एबिलिटी भी है और हम पैसा देंगे भी। क्यों? क्योंकि उसमें यूटिलिटी है। अगर उसमें यूटिलिटी नहीं है, नेक्स्ट डे रास्ते पे पड़े हुए मिलेंगे। बट जिस दिन यूटिलिटी थी, लोग उसके लिए पैसे दे रहे थे। सो पॉइंट यही है कि यूटिलिटी इज द बेसिस ऑफ डिमांड। अगर यूटिलिटी है तो लोग चीजों को डिमांड करेंगे, अगर यूटिलिटी नहीं है तो लोग उसको डिमांड नहीं करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये जो सारे है, ये है आपके फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी एनालिसिस का ये पार्ट है। याद रखना, कल के सेशन के पहले आपको वो 2 डिस्टिंग्विश पढ़ने हैं, वो डिफरेंस हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। प्लस नॉर्मेटिव पॉजिटिव साइंस, ये जो इथिकली न्यूट्रल वाले पार्ट में हमने देखा, वो भी हमें उसके लिए भी मैं स्पेशल सेशन रखूंगा। तो एक एक चीज कंसेप्चुअली हम देखते जाएंगे। आज ये डेमो लेक्चर्स के लिए पहला सेशन था। इस चैप्टर के सारे सेशंस एनरिच नॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आने वाले हैं। तो प्लीज ये चैनल आप सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। सो थैंक यू। बट जाने के पहले एक बार, जैसे कि मैंने बोला, ये हमारा सब्जेक्ट थ्योरी है तो हमें रिवीजन करना पड़ता है, लर्न करना पड़ता है, और कुछ नहीं करेंगे, हम सिर्फ बात करेंगे। हम सिर्फ बात करेंगे। बात किस चीज की करेंगे? यूटिलिटी की। और यूटिलिटी की बात में हमने उसके फीचर्स के बारे में कितनी बातें की? 10। सिंपल तरीके से याद रखना, थोड़ा सा मेरे साथ कोऑपरेट करते रहो, मेरे साथ आंसर्स देते रहो, आपको बहुत मजा आएगा और बहुत अच्छे से और बहुत इजीली आपको याद भी हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे? बात करेंगे। किस चीज की बात करेंगे? यूटिलिटी की बात करेंगे। कितनी बातें की हमने यूटिलिटी की? 10 बातें की। पहली बात थी यूटिलिटी की कि ये रिलेटिव था, मतलब जगह है बदल जाएगी यूटिलिटी, टाइम बदलता है तो यूटिलिटी बदल जाएगी। दूसरी बात हमने की कि यूटिलिटी सब्जेक्टिव कंसेप्ट होता है। तो सब्जेक्टिव कंसेप्ट याद रखना, यूटिलिटी पहला था रिलेटिव कंसेप्ट, दूसरा सब्जेक्टिव कंसेप्ट, पर्सन टू पर्सन बदलेगा, लोग बदलेंगे, यूटिलिटी बदलेगी। तो यूटिलिटी की बात चल रही थी। तीसरी बात जो थी, यूटिलिटी इज इथिकली न्यूट्रल कंसेप्ट। तो बात सही गलत की नहीं है, सही हो या गलत हो, अगर वांट सेटिस्फाई हो रहा है तो यूटिलिटी है। तो यूटिलिटी एज अ कंसेप्ट जो है वो इथिकली न्यूट्रल है। तो ये पहले 3 पॉइंट, ये 3 बातें हमने की कि यूटिलिटी रिलेटिव है, सब्जेक्टिव है, इथिकली न्यूट्रल है। अगली 3 बातें हमने वही की कि यूटिलिटी से क्या क्या अलग है। अगली 3 बातें यूटिलिटी से क्या क्या अलग है। तो 4th पॉइंट जो हमने देखा था, चौथी बात जो हमने की थी, यूटिलिटी इज डिफर्स फ्रॉम यूजफुलनेस। चीज में यूटिलिटी है मतलब यूजफुल रहेगा ऐसा जरूरी नहीं है। एग्जाम्पल के साथ याद रखना है, जैसे न्यूट्रल कंसेप्ट के लिए, न्यूट्रल कंसेप्ट की बात के लिए हमने नाइफ का एग्जाम्पल देखा था। यूजफुलनेस के लिए हमने देखा था अल्कोहल का एग्जाम्पल, कि अल्कोहल कंजम्पशन से यूटिलिटी है बट वो यूजफुल नहीं है, वो हार्मफुल हो सकता है। फिर अगला डिफरेंस हमने देखा था दैट यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम प्लेजर। यूटिलिटी वांट सेटिस्फाई करे मतलब खुशी मिलेगी ऐसा जरूरी नहीं। मेडिसिन का एग्जाम्पल देखा था कि बीमार आदमी बीमारी से ठीक हो जाएगा मतलब यूटिलिटी है, बट उसको मजा नहीं आएगा मतलब ही यूटिलिटी और प्लेजर अलग है। फिर उसके बाद हमने 6th बात की। 6th बात में भी डिफरेंस ही था, यूटिलिटी इज डिफरेंट फ्रॉम सेटिस्फेक्शन। इसके ऊपर आगे और डिटेल बात होने वाली है दैट कि यूटिलिटी इज एन एंटीसिपेशन कि वांट सेटिस्फाई होगी, बट जब वो एक्चुअली सेटिस्फाई हो जाती है दैट इज सेटिस्फेक्शन। डिस्टिंग्विश में डिटेल बात होगी। तो याद रखना, हम सिर्फ बात कर रहे हैं किस चीज की बात? यूटिलिटी। कितनी बातें कर ली हमने यूटिलिटी की? 6 बातें कर ली। पहली बात यूटिलिटी रिलेटिव कंसेप्ट, दूसरा सब्जेक्टिव कंसेप्ट, तीसरा पार्ट हमने देखा इथिकली न्यूट्रल कंसेप्ट, 4th यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम यूजफुलनेस, 5th यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम प्लेजर एंड 6th यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम सेटिस्फेक्शन। फिर 7th हमने देखा दैट मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटीज इज हाइपोथेटिकल, इमेजिनरी है। 7th बात हमने देखी कि यूटिलिटी का जो मेजरमेंट है वो हाइपोथेटिकल है, यूटिलिटी को हर बार मेजर करना पॉसिबल नहीं होता है। फिर 8वां पॉइंट हमने देखा था यूटिलिटी इज मल्टीपर्पज। मल्टीपर्पज है, एक ही चीज अलग अलग वांट सेटिस्फाई कर सकता है। 9th हमने देखा था यूटिलिटी डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ वांट, जितनी ज्यादा इंटेंसिटी उतनी यूटिलिटी ज्यादा। और लास्ट पॉइंट हमने देखा था यूटिलिटी इज द बेसिस ऑफ डिमांड। तो बेसिकली कितने पॉइंट्स हो गए इसके? 10 फीचर्स हमने देखे हैं। मुझे पता है लेक्चर खत्म हो चुका है, टॉपिक खत्म हो चुका है, फिर भी आखिरी मुझे ये भी भरोसा है कि मेरे साथ आखिरी 10 पॉइंट आप बिना देखे फटाफट बोल सकते हो। पहला रिलेटिव कंसेप्ट, दूसरा सब्जेक्टिव कंसेप्ट, तीसरा इथिकली न्यूट्रल कंसेप्ट, 4th यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम यूजफुलनेस, 5th यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम प्लेजर, 6th यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम सेटिस्फेक्शन, 7th
measurement of utility is hypothetical. 8th, utility is multi-purpose. 9th, utility is based on the intensity. And last point हमने देखा, utility is a basis of demand. तो ये है फीचर्स ऑफ यूटिलिटी जो इस सेशन में देखेंगे, बाकी का अगले सेशन में होगा. थैंक यू वेरी मच. चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए. एनरिच नॉलेज की तरफ से ये रहेगा और इनसाइट एकेडमी की तरफ से ये लेक्चर्स आ रहे हैं आपको अगर उसमें ये डेमो लेक्चर्स है तो आपने एडमिशंस नहीं लिए हैं तो एडमिशंस कर लीजिए. इस नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं. डाउट्स के लिए भी आप मुझे यहाँ पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, एडमिशंस के लिए भी व्हाट्सअप कर सकते हैं. और एनरिच नॉलेज का चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ये नोटिफिकेशंस आते रहे. थैंक यू.